कन्या राशि वालों, कब तक आप किसी और के इंतजार में बैठे रहोगे? कब तक ऐसे ही आप अपने जीवन को चलाओगे? जी हाँ, मैं मान सकता हूं कि अभी आपके ऊपर समस्याएं बहुत हैं। धन, परिवार, कैरियर, सब कुछ आपसे जो है बिछड़ा हुआ है। माता पिता के संबंध भी उससे अच्छे नहीं चल रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहे। आप जिसकी याद में बैठे हैं वो कब का आपको छोड़कर चला गया है और अभी तक आप उसके शोक में बैठे हो। कब तक? देखिए, इस समय आपके लगन में ही शुक्र नीच का चल रहा है। आप अगर गलत रास्ता अपनाओगे मेरे प्यारे, तो आप परेशान रहोगे। आपने जो धन कमाया था बड़ी मेहनत से, उसे किसी ना किसी रूप में गंवा दिया। मौका मिल रहा है अपने आप को संभालने का, अपने आप को तैयार करने का। कन्या राशि वालों, तो इस मौके को छोड़िएगा मत। इस मौके को आप अपने आप को तैयार करिएगा, फिर पुनः से तैयार अपने जीवन को करिएगा, क्योंकि कब तक अपने आप को बर्बाद करते रहोगे। क्योंकि इस समय राहु आपके जो है 18 महीने से, 1 महीने से नहीं, 2 महीने से नहीं, पूरा का पूरा 18 महीने से आपके जो है रोग, रिपु और ऋण के घर में बैठा है। तो स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, धन भी जा रहा है और मानसिक जो है चिंताएं भी बनी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ग्रह गोचर ये कह रहे हैं कि संभलने का मौका है। 17 अगस्त 2026 को सूर्य आपकी कुंडली के 12वें घर में आ रहे हैं। राजा हैं कुंडली के, वही राजा केतु के साथ में विराजमान हो रहे हैं। तो आपके अंदर एक प्रकाश देने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं कि ये कब तक चलेगा। आप अपने आप को बदलिएगा, अपनी नीतियों को बदलिएगा, अपने आप को संभालिएगा और अपने लक्ष्य की ओर भागिएगा। कब तक किसी का शोक करोगे? जो चला गया वो चला गया है, उसके लिए अपने जीवन को तो नहीं खो दोगे। मन को शांत रखिएगा, सूर्य की कृपा से अब अपने आप को स्ट्रांग करिएगा और जीवन की नई रास्ता चुनिएगा। दोस्तों, इस समय राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है और बीते 18 महीने आपके लिए दुख का कारक बना है। यहां शत्रु अंता योग तो बनाता है आपकी कुंडली में। शत्रु आपसे परास्त हो रहे हैं। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे से ही घुन की तरह, जैसे गेहूं में घुन नहीं लग जाता, वो धीरे धीरे करके घुन आपके अंदर लग गया है। स्वास्थ्य कमजोर होता जा रहा है, बीमारियों ने घेर रखा है। यह मौका है आपके लिए 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए सूर्य यहां पर राहु को अस्त कर रहा है। ग्रहण लग रहा है लेकिन यहां अस्त कर रहा है। इस मौके में आपको प्राप्त करवा सकता है आपके करियर को, आपके भाग्य को, आपके बिजनेस को, आपके परिवार को और आपके पार्टनर को भी यहां पर सही मार्ग पर ला सकता है। साथ में मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों को आप जरूर करना। निश्चित तौर से आपके भाग्य में बदलाव के संकेत मिलेंगे। सबसे पहले देखें तो शुक्र आपकी कुंडली में नीच का चल रहा है। शुक्र के पास में एक ही दृष्टि है जो कि सीधा सीधा शनि पर पड़े हुए। शनि आपके कहां बैठे हैं? 7 में, पत्नी के घर में। पति के घर में, आपकी अगर महिला की कुंडली है तो आपके पति के घर में शनि बैठे हैं, जो कि इस समय जुआ सट्टा नौकरी से बर्बाद कर रखा है, अल्कोहल से बर्बाद करके रखा है। आप पत्नी है, उसे बहुत मनाती है, उसका जो है बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका भाग्य जो है, आपका भाग्य शनि ने क्लोज कर रखा है। पहली दृष्टि से 1 2 3 भाग्य पर दृष्टि बनाए हुए, और दूसरी दृष्टि से आपके लगन पर मानसिक बेचैनी, मानसिक तनाव ये बना हुआ है। ये 2.5 साल से चल रहा है। यहां शुक्र नीच का होने से आपकी जो योजनाएं हैं उनको विफल कर रहा है और अधिक धन खर्च करवा रहा है। हो सकता है कि यह 18 महीनों पर आपके दाग पर, चरित्र पर कुछ बड़ी जो है समस्या भी खड़ा कर सकता था। इस समय आपको समझने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। 27 अगस्त को जैसे ही शुक्र यहां से निकल कर आपके साथ में भाव में पहुंच जाएगा, तो यहां आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा, क्योंकि शुक्र आपकी स्वराशि होने वाला है। अगर किसी कुंडली को लाभ मिलने वाला है तो वो है कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए शुक्र स्वराशि हो जाएगा। रुका हुआ धन दे सकता है, बड़ी योजनाएं बना सकता है। आपका कहीं रुपया पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा निकाल सकता है। लग्जरी लाइफ में बड़े मेंटेन कर सकता है। ये चीजें आपको प्राप्त करवा सकता है। शुक्र की कृपा आपको हो सकती है। परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। और 1 महीने के लिए यह समय आपके लिए अवगत मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वहीं सूर्य जो है आपके 12वें घर में विदेश से जुड़ता है। विदेश में कुछ नई योजनाएं आप बना सकते हैं। विदेश से कुछ नए उपहार आप इंडिया की भेज सकते हैं, या इंडिया से जुड़े लोगों से आप मिल सकते हैं, वहां से आपको लाभ मिल सकता है। जो राहु आपको यहाँ पर कर्ज और आपके कर्ज को और स्वास्थ्य को जो हानि पहुंचा रहा था, क्योंकि यहाँ राहु आपके कर्ज को भी बढ़ा रहा था, कर्ज आप पर बहुत बढ़ रहा था,
आपने क्रेडिट कार्ड सारे के सारे यूज कर लिए थे, बैंक में पैसा ही नहीं बचा था, वही राहु जो है आपकी कुंडली के 6वें घर में रोग, रिपु और ऋण के घर में बैठा है। सूर्य 12वें घर में गया है, कोर्ट कचहरी, स्वास्थ्य और यहाँ की विदेश से जोड़ता है। तो सूर्य की पोजीशन 84 होने से राहु को यहाँ कमजोर कर देगा। राहु को कमजोर करने से आपको नया लाभ की ओर ले जाएगा और नए लाभ आपको बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि 27 तारीख तक थोड़ा संभलने के चलने की जरूरत है, क्योंकि 27 तारीख तक सूर्य अपने डिग्री में नहीं है। सूर्य 27 तारीख को अपनी डिग्री में आएगा, वो भी 7 डिग्री के अंत में, क्योंकि यहां पर जब तक राहु अपना मायावी खेल खेलेगा आपके साथ में, आपको भय पैदा करके रखेगा, आपको डर पैदा होगा किसी चीज को लेकर, आपके मन में एक डर बना रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए तो मेरे लिए क्या होगा, कहीं एक भय पैदा करके रखा है और अभी से नहीं, आपके अंदर बहुत सारे राज छुपा के रखा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये चीजें पैदा करता है। तो निश्चित तौर से राहु 27 अगस्त के बाद और 17 सितंबर तक आपको उपलब्धियां प्राप्त करवाएगा। इस समय आपको क्या करना चाहिए जिससे और भी आपको लाभ मिले? देखिए, आपकी राशि के स्वामी है बुध। बुधवार के दिन हो सके तो जहां तक है हरी चीजों का दान करना चालू करिएगा। ये तो आप जीवन काल कर सकते हैं। हरी चीजों का, हरी मूंग का दाल आप दान कर सकते हैं, गाय को हरी घास खिला सकते हैं, ठीक है, ये चीजें आप करिएगा। गणेश के मंदिर जा सकते हैं या गणेश स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। ये चीजें आपको करना ही करना है जिससे आपको जीवन काल बुध का प्रभाव आपको मिलता रहे, क्योंकि बुध फाइनेंस का भी कारक है और वाणी का कारक है और आपके परिवार का भी कारक होता है। बच्चों का प्यार, पत्नी का प्यार, क्या सपोर्ट मिलने वाला है, वो है बुध। बुध नपुंसक ग्रह है, लेकिन ये जितना अच्छा प्रभाव देगा उतना ही जीवन आपका खुशहाल रहेगा। इसलिए आप बुधवार को ये चीजें जरूर करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद देखिए, इस समय क्या देखा जाए तो राहु के लिए तो आप राहु के मंत्रों का जाप ना करके आपको राहु से जुड़ी चीजों का दान करना चाहिए। जैसे राहु को अधिकांश जो है देखा गया है कि जहां लोग हैंडीकैप लोग होते हैं, जिनके हाथ पैर कटे होते हैं, मंदिरों के आसपास होते हैं, उनको भोजन कराइएगा। राहु एक्टिव रहता है, राहु अपना प्रभाव कम करता है। गरीबों को दान करिएगा, कुछ मीठा खिलाइएगा, उनको अन्न वस्त्र दान करिएगा, राहु आपको एक्टिव रहेगा। राहु का आप मंत्र जाप नहीं करना, क्योंकि राहु आपके 6वें घर में बैठा है, रोग, रिपु और ऋण के घर में, यहां पर तो यहां और भी एक्टिव हो जाएगा, तो स्वास्थ्य में कमी और आपके ऊपर कर्ज बढ़ा सकता है। तो इनसे जुड़े जो है दान करना है आपको। साथ में शुक्र के लिए लक्ष्मी का, अगर हो सके तो वैभव लक्ष्मी का व्रत रख सकते हैं। आपकी राशि का स्वामी और मित्र भी है शुक्र, जैसे ही जो है आपके कुंडली के 7वें घर में जाएगा, यानी कि 2nd हाउस में जाएगा, ये आपको वैवाहिक जीवन में सफलता, धन के सफलता दिलाएगा। वैभव लक्ष्मी शुक्रवार का दिन होता है, वैभव लक्ष्मी का दिन, उस दिन अगर आप व्रत रखिएगा या शुक्रवार से जुड़ी सफेद चीजों का दान करते हैं तो लाभ मिलेगा। ये चीजें आप करिएगा, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा, जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्रतिदिन की भांति लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का कल्याण होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।